जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आप लोग कहते हैं कि सर कोई लाजवाब म्यूचुअल फंड बताओ 10 से 15 साल के लिए। तो 10 से 15 साल के लिए यदि हमें कोई लाजवाब म्यूचुअल फंड चुनना हो, चूज़ करना हो, तो उसको हम कैसे चूज़ करेंगे? गलती से सेक्टरल फंड में पैसा निवेश हो चुका है या फिर जा चुका है, तो उसको स्विच करके कैसे अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, या फिर स्विच करने से आपको कभी नुकसान ना हो, तो वो कैसे संभव हो सकता है? देखिए, एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। कि गलती से यदि आपने सेक्टरल फंड में पैसा डाल दिया है और उस सेक्टरल फंड में आप ट्रैक कर पा रहे हो, आप उसको ट्रैक कर रहे हो, तो उसका जो रिटर्न जो है अभी नेगेटिव 6% दिखा रहा है। ये जो मेरा कर्सर जो चल रहा है, यहाँ पे 6% का जो है नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। अब आप कोई एक्स वाई जेड फंड को ट्रैक कर रहे हो, उसको देख रहे हो कि भाई उसका रिटर्न क्या है। तो एक्स वाई जेड फंड का रिटर्न यदि वो नेगेटिव दे रहा है, यानी कि उसकी जो एनएवी है वो नेगेटिव हो चुका है 15% के दर से, या फिर कैटेगरी को ट्रैक कर सकते हो कि उस कैटेगरी में कितने परसेंट की गिरावट है। तो मान लेते हैं कि उस कैटेगरी में यदि 15% की गिरावट है, तो क्या यह सही समय होगा उस फंड को स्विच करने का? तो बिल्कुल यह एक सही समय हो सकता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6% उस सेक्टर में गिरावट है और आप दूसरे सेक्टर में स्विच करते हैं जिसका गिरावट जो है 15% का है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कम गिरावट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गिरावट है। तो क्या होता है कि इसको ज़्यादा गिरावट में जब स्विच करते हैं, तो आपको यहाँ पे यूनिट ज़्यादा मिलेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई सोने का जो भाव है वो कम हो गया है, तो आपको अभी सस्ता मिल रहा है, तो आप जो भी पैसा है वहाँ पे अगर आप निवेश करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्रैश 2008 में भी मार्केट क्रैश हुआ, तब भी बहुत सारे लोग जो है डरे हुए थे। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है अपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकासी कर चुके थे, स्टॉक वगैरह को बेच चुके थे। 2018 में भी जो है मार्केट क्रैश देखा गया, 2020 में भी देखा गया, 2024 से 25 में भी देखा गया। तो इस टाइम क्या हुआ कि लोगों ने डर के मारे जो है पैसे निकाल लिए। अभी 2024 से 25 के सेशन में बात करें, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जो डर के मारे पैसे निकालने के बाद पहले तो उन्होंने पैसे निकाल लिया और अभी वो फ़ोन करके कहते हैं कि सर मैंने गलती कर दी। तो फिर उस गलती के साथ वो पछताते रहते हैं। तो 2024 से 2025 में भी आप देख सकते हो, अभी गिरावट के बारे में बात करेंगे कि 13% का 8%, 14% गिरावट है। तो यह सही समय है क्या? अभी भी 24 से 25 में अगर गिरावट है, तो क्या सही समय हो सकता है? तो कुछ हम लोग इंडेक्स को देखेंगे और इंडेक्स को देखने के बाद हमें एक पता लग सकता है कि हमारे लिए सही हो सकता है कि सही नहीं हो सकता है। देखिए, अगर इंडेक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो यहाँ पे इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो ₹23,733 है। ये जब मैं पीपीटी बना रहा था उस टाइम का प्राइस है, ये ऊपर-नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें लास्ट 6 मंथ में गिरावट आप देख सकते हैं कि 8.73% की यहाँ पे गिरावट है लास्ट 6 मंथ का। तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि अगर इतना गिरावट का अगर बेनिफिट उठाना हो, अगर फ़ायदा उठाना हो, तो सही समय हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भई इससे और ज़्यादा मार्केट गिर सकती है, अभी ये सही समय नहीं है, तो आप इसका प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। देखिए, मार्केट कोई भी नहीं बता सकता कि इसका एग्ज़िट बॉटम क्या हो सकता है, ये किसी को भी नहीं पता। सिर्फ़ इसको भगवान ही बता सकता है कि इसका बॉटम पॉइंट क्या हो सकता है। तो यहाँ से जिनको लगता है कि भई मुझे जो है 8.5% का बेनिफिट उठाना चाहिए, मुझे इसका बेनिफिट लेना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इसका टॉप पॉइंट आप देख सकते हैं ₹26,277 में गया था। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो एस-एन-पी बीएसई मिड कैप की, तो आप एस-एन-पी बीएसई मिड कैप को आप देख सकते हैं कि इसकी जो करंट प्राइस है अभी देख सकते हैं ₹42,030 पे इसका करंट प्राइस है। और अगर गिरावट की बात करी जाए तो लास्ट 6 मंथ में 14% से ज़्यादा की गिरावट है। करीब इसको मान सकते हैं मोटा-मोटा 15% की गिरावट है। तो कोई भी अगर सेक्टरल फंड है जिसमें आपका 6% की गिरावट चल रहा है आपके पोर्टफोलियो में, यानी कि उस इंडेक्स में, और यदि आप उस इंडेक्स से आप मिड कैप इंडेक्स की तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 14-15% की गिरावट है। तो वहाँ पे 6% की गिरावट, तो वहाँ पे आपका पैसा कम माइनस हुआ होगा। लेकिन इस गिरावट में यदि आप वहाँ से स्विच करके यहाँ पे आते हैं, तो इसका आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। बीएसई स्मॉल कैप की बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ में 17% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट है। करीब 17.5% गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 47,185 इसका प्राइस चल रहा है, ये ऊपर-नीचे हो सकता है। इसका टॉप पॉइंट की अगर बात की जाए तो ₹57,827, ये आप इस जगह से देख सकते हो। तो अब बहुत लोगों को लगेगा नहीं भई इससे भी ज़्यादा मार्केट गिर सकती है। बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि भई इससे अब ज़्यादा मार्केट नहीं गिर सकती है। तो ये अपनी-अपनी सोच है। अगर आपको लगता है इस 17% का आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, तो आप इसमें एक एवरेजिंग करके थोड़ा बहुत पैसा जो है लमसम कर सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस।
अब बात करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो कि सर लाजवाब म्यूचुअल फंड्स बताओ 10 से 15 सालों के लिए अच्छा हो, लाजवाब बताओ सर। तो देखिए मैं एकदम फंड तो आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको तरीका सिखा सकता हूँ कि वो कौन-सा तरीका है आप फंड को चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट फंड की सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो चूज़ करने के लिए एक हमारा वेबसाइट है gumderedu.com, तो gumderedu.in में चले जाएँगे। जैसे आप gumderedu.in पे जाएँगे, तो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑल इक्विटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इक्विटी मिड कैप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन 15 साल सिलेक्ट कर लेंगे, 15 ईयर्स। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे इस तरीके से बहुत सारे फंड है। यहाँ पे 18%, 18% से ऊपर का रिटर्न, 18% से ऊपर का रिटर्न, 17% से ऊपर का रिटर्न। तो देख सकते हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड हुआ था, करंट वैल्यू बन चुका है 1 करोड़ 34 लाख रुपए। तो इस प्रकार से आपको दिखाता है कि 15 साल का रिटर्न क्या है। तो हम यहाँ पे एडलवाइस मिड कैप को देख लेते हैं और कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए जो फंड लिया जा रहा है कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनएवी देखेंगे। तो एनएवी इसका देख सकते हैं कि अभी ₹90 पर इसका एनएवी है। सीएजीआर सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो इसने 13% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन निफ्टी मिड कैप आप देख सकते हैं जो 150 ट्राई है, ये 17% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है, ये आपका 13% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो इसका इंडेक्स ही है, मिड कैप का इंडेक्स वो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ये फंड जो है कम दे रहा है। तो इसके बेस पे ही सिर्फ हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, और भी बहुत कुछ देखेंगे। देखिए ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे कि ईयरली परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा है। तो ये जो डार्क येलो वाला आप देख पा रहे हैं, ये हो गया फंड, और ये ब्लू वाला जो हो गया, लाइट ब्लू वाला, ये निफ्टी मिड कैप का ट्राई है और ये इक्विटी मिड कैप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर बात की जाए कि किसने ज़्यादा रिटर्न दिया, देखिए 2021 की बात की जाए तो करीब लगभग बराबर, अगर 2022 की बात की जाए तो फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर यहीं पे बात की जाए 2024 की, तो 2024 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए निफ्टी मिड कैप ट्राई की, तो अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इस तरीके से हम इसको चूज़ कर सकते हैं कि भाई फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा नहीं है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो 2025 में सबसे ज़्यादा फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन निफ्टी मिड कैप ट्राई की बात की जाए तो इन्होंने कम रिटर्न नेगेटिव दिया है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरी फैक्टर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हम एनएवी वगैरह चेक कर सकते हैं कि देखिए एनएवी ₹9.11 हुआ, ₹8, 62 पैसा, ₹7, 12 पैसा हुआ। जब एनएवी कम हो तो फंड में जो है इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन वही मौका आप गवा देते हैं। देखिए बहुत सारे और भी फैक्टर है कि देखिए स्मॉल कैप में 12% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है, अदर सेक्टर में 3% से ज़्यादा, लार्ज कैप में 10% से ज़्यादा। तो ये सब कुछ हम देखेंगे कि मिड कैप में 73% पैसा है। फिर रिस्क कितना है उस फंड में, देख सकते हैं यहाँ पे हाई रिस्क लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार से आपको रिस्क चाहिए, मान लीजिए आपको लो रिस्क चाहिए, मॉडरेट रिस्क चाहिए या फिर हाई रिस्क चाहिए, जिस प्रकार से आपको रिस्क चाहिए उस हिसाब से आप फंड को चूज़ कर सकते हैं। वोलेटिलिटी देख सकते हैं, इसका रेशियो जो है 13 है और शार्प रेशो आप देख सकते हैं 0.82 है, अल्फा 1.32 है और बीटा जो है 0.94 है। तो इससे पता चलता है कि इस फंड का वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न जो है फंड ने कम जनरेट करके दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप चुन सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक उदाहरण था फंड को चूज़ करने का। सेम इस प्रकार से यदि हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कितना, 15 साल के लिए 15 साल सिलेक्ट कर लेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, चलिए यही वाला म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएजीआर सिंस इंसेप्शन 19% का रिटर्न है, लेकिन बीएससी 250 स्मॉल कैप ट्राई 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो इससे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये भी एक बेहतर हो सकता है कि फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन ईयरली परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फंड है, तो फंड ने 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2022 की बात की जाए तो 2022 में थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यही बात की जाए 2023 की, तो 2023 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन 2024 में फिर वही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। गिरावट की अगर बात की जाए तो आप 2025 में गिरावट देख सकते हैं। फंड कम गिरा है, लेकिन इसका जो मिड कैप इंडेक्स है, बेंचमार्क है, वो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा ये भी एक संकेत हो सकता है फंड को चूज़ करने का
वहीं पे बात करें कि किस कैटेगरी में कितना जा रहा है मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में 79%, अदर सेक्टर में 16%, मिड कैप में 3.18%, और यहाँ पे रिस्क देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क है। तो जिस हिसाब से जितना आपको रिस्क लेना है उसी हिसाब से आप फंड का सिलेक्शन करें। अल्फा की बात करें 0.29 है, बीटा आपका 0.7 है। मतलब फंड ने वोलेटिलिटी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न जो है कम जनरेट करके दिया है। ये पता चलता है कि स्मॉल कैप का कैटेगरी का फंड है तो रिटर्न तो है, हर इन्वेस्टर ज़्यादा उम्मीद इसमें लगाते हैं। तो इसमें हमने देख लिया। अब बात करते हैं मल्टी कैप की। तो मल्टी कैप आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इक्विटी मल्टी कैप सेलेक्ट कर लिया 10 ईयर, और यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को सिलेक्ट चूज कर लेते हैं। तो इसका देख सकते हैं फंड फंड का जो सीएजआर है वो 17% का, यानी कि 2005 से लेके अब तक 17% का रिटर्न। और यहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी मल्टी कैप की, निफ्टी 500 मल्टी कैप बेंचमार्क की, तो ये 15% से ज़्यादा की 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे बेंचमार्क से फंड ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहीं अगर बात की जाए ईयरली परफॉर्मेंस की, तो ईयरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि 2021 में 2022 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात की जाए 2023 में भी फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 2024 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और 2025 में गिरावट की बात की तो फंड ने जो है गिरावट कम किया है। तो फंड में गिरावट कम देखा गया है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से भी हम फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। वहीं बात करें कि मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो स्मॉल कैप में 26% पैसा, अदर सेक्टर में 2.41% पैसा, लार्ज कैप में 44.87% पैसा, मिड कैप में 26.54% पैसा। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करके मिड कैप में भी पैसा जा रहा है आपका, लार्ज कैप में भी जा रहा है, अदर सेक्टर में भी, स्मॉल कैप में भी जा रहा है। तो जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं कि मल्टी कैप का फंड है, तो मल्टी कैप के हिसाब से ही जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आप फंड देख रहे हो सिर्फ एक उदाहरण है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे रिस्क देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क है। इस चार्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फंड जो है हमारा अच्छा हो सकता है कि कैसा फंड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी 500 मल्टी कैप का जो बेंचमार्क है उसने कम रिटर्न दिया, लेकिन फंड ने जो है अच्छा रिटर्न जनरेट करके यहाँ पे दिया है। यही बात की जाए बीटा की, तो बीटा जो है 0.9 है, जो कि ठीक-ठाक सा बीटा है। अल्फा की बात की जाए तो 6.43 है। तो अल्फा यहाँ पे ज़्यादा, इसका मतलब फंड ने रिटर्न अच्छा जनरेट करके दिया है। शार्प रेशो 0.96, और वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं कि 13.06। तो इसका मतलब वोलेटिलिटी फंड में भी ज़्यादा है। तो रिस्क भी ज़्यादा है, फंड ने रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से कुछ हम फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिटेल को देख के, और भी बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है, तो उन सभी मैटर को हमें देखना पड़ सकता है, देखना होता है। तो अभी हमने देख लिया सब कुछ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जितने भी फंड आपको दिखाए सिर्फ एक उदाहरण था कि फंड को हम कैसे सिलेक्ट करें। मेरा कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार ही फंड चुनिए जो आपको ठीक लगे। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूँ, मेरा ERN नंबर है 279162। पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं या फिर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो पेड सर्विस है, मिनिमम सा फीस है। व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पता लगा सकते हैं कि मिनिमम सी फीस क्या है। यदि आप मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस चाहते हैं तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक करिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, In जय this video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.